स्वागत है आपका शिवम की गणित में। अगर आप EMRS TGT PGT की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए मैथ पेडागोजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं, तो आप लोग वीडियो को पूरा जरूर देखें। और यदि आप लोगों को PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, आप लोग जाकर ज्वाइन कर लीजिए, आप लोगों को वहाँ पर PDF मिल जाएगी। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक अध्यापक कक्षा शिक्षण में किस उद्देश्य को प्राप्त करता है? तो एक अध्यापक कक्षा शिक्षण में किस उद्देश्य को प्राप्त करता है? तो एक अध्यापक कक्षा शिक्षण में उद्देश्य को, वो कौन कौन से उद्देश्य को प्राप्त करता है? वो प्राप्त करता है ज्ञानात्मक, भावात्मक और मानस चालक। तो वो एक अध्यापक कक्षा शिक्षण में ये तीनों ही उद्देश्य को प्राप्त करता है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ये सभी। तो कौन कौन से वो प्राप्त करता है? तो ज्ञानात्मक, भावात्मक और मानस चालक प्राप्त करता है उद्देश्य। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गणित सार संग्रह के लेखक कौन है? तो गणित सार संग्रह के लेखक कौन है? तो गणित सार संग्रह के लेखक कौन हो जाएंगे? तो वो हो जाएंगे महावीराचार्य। कौन हो जाएंगे? महावीराचार्य हो जाएंगे। तो गणित सार संग्रह के लेखक कौन हो जाएंगे? तो वो हो जाएंगे महावीराचार्य हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए क्या जरूरी होता है? तो एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए इनमें से क्या जरूरी होना चाहिए? तो एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए जरूरी होना चाहिए सभी अवधारणाओं को समझना, लागू करना और उनमें संबंध स्थापित करना। तो क्या जरूरी होना चाहिए? सभी अवधारणाओं को समझना, लागू करना और उनमें संबंध स्थापित करना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आकृतियों के निम्नलिखित पहलुओं में से किसका प्राथमिक स्तर से कोई संबंध नहीं है? तो आकृतियों के निम्नलिखित पहलुओं में से किसका प्राथमिक स्तर से कोई संबंध नहीं है? तो ये किसका नहीं है प्राथमिक स्तर से कोई संबंध? तो ये हो जाएगा कोण का। किससे नहीं है? किसका नहीं है? कोण का। यानी कि प्राथमिक स्तर में आप लोग चित्र बनाना सीखते हैं, कैसा भी हो सकता है, गोला हो सकता है, त्रिकोण हो सकता है, लेकिन उनको ये नहीं पता होगा कि ये कितने डिग्री का है, इसलिए उसमें आकृतियों में कोण का कोई संबंध नहीं होता है प्राथमिक स्तर में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गणित से डरने और उसमें फेल होने के लिए निम्नलिखित में से किसी एक कारण नहीं माना जा सकता है? तो गणित से डरने और उसमें फेल होने के लिए निम्नलिखित में से किसी एक कारण नहीं माना जा सकता है। तो इसमें किसे कारण नहीं माना जा सकता है? तो इसमें कक्ष के अनुभव को ये तो माना जाएगा, प्रतीकात्मक संकेत ये भी माना जाएगा, गणित संरचना भी माना जा सकता है, लेकिन लैंगिक भेद को नहीं माना जा सकता, इसलिए यही सही हो जाएगा, लैंगिक भेद को नहीं माना जा सकता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर गणित की पहेलियां क्या मदद करती हैं? तो प्राथमिक स्तर पर गणित की पहेलियां किस प्रकार से मदद करती हैं? तो ये मदद करती हैं किस प्रकार से? तो ये करती हैं समस्या सुलझाने की प्रतिभा को प्रोत्साहित करने में। कैसे मदद करती हैं? समस्या को सुलझाने की प्रतिभा को प्रोत्साहित करने में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गणितीय संरचना का क्या उल्लेख करता है? तो गणितीय संरचना क्या उल्लेख करता है? तो गणितीय संरचना उल्लेख करता है, क्या करता है? तो ये करता है गणितीय विचारों को समाहित एवं संगठित करने की क्षमता। क्या करता है? गणितीय विचारों को समाहित एवं संगठित करने की क्षमता को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक शिक्षार्थी पूर्णांकों, भिन्नों और दशमलव संख्याओं पर चारों आधारभूत संक्रियाएं संपन्न करने में असमर्थ है तो वो कौन सी अवस्था में है? तो यदि एक शिक्षार्थी पूर्णांकों, भिन्नों और दशमलव संख्याओं पर चारों आधारभूत संक्रियाएं संपन्न करने में असमर्थ है तो वो कौन सी अवस्था में है? तो वो कौन सी अवस्था में होगा? तो वो अवस्था होगी संक्रियात्मक अवस्था में है। कौन सी अवस्था में? संक्रियात्मक अवस्था में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर गणित की अच्छी पाठ्य पुस्तक के लिए निम्नलिखित में कौन सी विशेषता सब महत्वपूर्ण है? तो प्राथमिक स्तर पर गणित की अच्छी पाठ्य पुस्तक के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता महत्वपूर्ण है? तो इनमें से कौन सी विशेषता महत्वपूर्ण हो जाएगी? तो उसमें ये विशेषता महत्वपूर्ण हो जाएगी, उसमें अवधारणाओं का परिचय संदर्भों द्वारा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? उसमें अवधारणाओं का परिचय संदर्भों द्वारा होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक बच्चा जिस अवस्था में सभी संबंधी संक्रियाओं को करने में सक्षम है तथा भिन्नों के संप्रत्यय की व्याख्या करने में सक्षम है, वह अवस्था कौन सी है? तो एक बच्चा जिस अवस्था में सभी संबंधी संक्रियाओं को करने में सक्षम है तथा भिन्नों के संप्रत्यय की व्याख्या करने में सक्षम है तो वह कौन सी अवस्था में है? तो वो अवस्था कौन सी हो जाएगी? तो वो अवस्था हो जाएगी संक्रियात्मक अवस्था। कौन सी अवस्था? संक्रियात्मक अवस्था हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
कक्षा सेकंड में गुणन की इकाई में अनुमोदित मूल संकल्पना क्या है? तो कक्षा सेकंड में गुणन की इकाई में अनुमोदित मूल संकल्पना क्या हो जाएगी? तो ये मूल संकल्पना हो जाएगी गुणन के गुणधर्म क्रम गुण एवं समूह गुण। क्या हो जाएंगे? गुणन के गुणधर्म क्रम गुण एवं समूह गुण हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भिन्न की इकाई से शिक्षक ने छात्रों से किन्हीं 5 भिन्नों की सूची बनाने के लिए कहा। यह प्रश्न क्या संकेत करता है? तो भिन्न की इकाई से शिक्षक ने छात्रों से किन्हीं 5 भिन्नों की सूची बनाने के लिए कहा। यह प्रश्न क्या संकेत करता है? तो यह प्रश्न किसकी ओर संकेत कर रहा है? तो यह प्रश्न संकेत कर रहा है सोचने के निम्न स्तर को। किसकी ओर? सोचने के निम्न स्तर की ओर कर रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उच्च क्रमीय चिंतन कौशल हॉट्स पर आधारित प्रश्न क्या मांग करते हैं? तो उच्च क्रमीय चिंतन कौशल हॉट्स पर आधारित प्रश्न क्या मांग करते हैं? तो ये मांग करते हैं क्या? तो ये करते हैं कुछ सीमा तथा संज्ञानात्मक प्रयास और ज्ञान की। क्या करते हैं? कुछ सीमा तक संज्ञानात्मक ज्ञान प्रयास और ज्ञान की करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रिया गणितीय प्रश्न करने में निपुण, उसमें किस प्रकार की बहुबौद्धिकता की अधिकता है? तो प्रिया गणितीय प्रश्न करने में निपुण है, तो उसमें किस प्रकार की बहुबौद्धिकता की अधिकता है? तो उसमें है किस प्रकार की? तो यह है तार्किक बुद्धि। किस प्रकार की बुद्धि? तार्किक बुद्धि है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एल्गोरिदम बच्चों में नहीं विकसित कर सकते, तो एल्गोरिदम बच्चों में नहीं विकसित कर सकते हैं, तो ये क्या नहीं, किस प्रकार नहीं विकसित कर सकते हैं? रट कर। क्या किस प्रकार नहीं? रट कर। अगर रटेंगे तो एल्गोरिदम बच्चों में विकसित नहीं होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अमूर्तता विशिष्टीकरण एवं व्यापीकरण किस विषय की समझ बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है? तो अमूर्तता विशिष्टीकरण एवं व्यापीकरण किस विषय की समझ बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है? तो ये किसके लिए किया जाता है? तो ये गणित के विषय के लिए। किस विषय के लिए? गणित विषय के लिए किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों में गोलाई की अवधारणा धीरे धीरे कब विकसित होती है? तो बच्चों में गोलाई की अवधारणा धीरे धीरे कब विकसित होती है? तो ये विकसित होती है जब वे मूर्त से अमूर्त तक, जैसे मूर्त से अमूर्त की ओर जाते हैं, तब विकसित होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गणित की पाठ्य पुस्तक का आवश्यक अंग क्या है? तो गणित की पाठ्य पुस्तक का आवश्यक अंग क्या है? तो गणित की पाठ्य पुस्तक की आवश्यक अंग है अवधारणाओं का स्पष्टीकरण। क्या है? अवधारणाओं का स्पष्टीकरण, अवधारणाओं की क्रमबद्धता और अवधारणाओं को व्यवहारिक जीवन को जोड़ना। तो क्या? अवधारणाओं की स्पष्टीकरण, अवधारणाओं की क्रमबद्धता और अवधारणाओं को व्यवहारिक जीवन से जोड़ना, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गणित ज्ञान का निश्चित तथा ठोस आधार होता है। तो गणित ज्ञान का निश्चित तथा ठोस आधार होता है। यह कथन गणित की किस प्रकृति की ओर इंगित करता है? तो गणित ज्ञान का निश्चित तथा ठोस आधार होता है। यह कथन गणित की किस प्रकृति की ओर इंगित करता है? तो यह इंगित करता है किसकी ओर? तो यह इंगित करता है तार्किक की ओर। किसकी ओर करता है? ये तार्किक की ओर इंगित करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इकाई योजना के प्रतिपादक कौन है? तो इकाई योजना के प्रतिपादक कौन है? तो इकाई योजना के प्रतिपादक कौन है? तो ये हैं हर्बर्ट। कौन है इकाई योजना के प्रतिपादक? तो ये हैं हर्बर्ट हैं इकाई योजना के प्रतिपादक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर गणित का महत्व कैसा है? तो प्राथमिक स्तर पर गणित का महत्व कैसा है? तो प्राथमिक स्तर पर गणित का महत्व हो जाएगा, ये कैसा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा मानसिक हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? ये मानसिक हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गणित विज्ञान क्या है? तो गणित विज्ञान क्या है? तो गणित विज्ञान है गणनाओं का विज्ञान। क्या है? ये गणनाओं का विज्ञान है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विकासशील मूल्यों में सफलता मुख्यतः किस पर निर्भर करती है? तो विकासशील मूल्यों में सफलता किस पर निर्भर करती है? तो विकासशील मूल्यों में सफलता मुख्यतः निर्भर करती है, ये करती है किस पर? ये करती है शिक्षक पर। किस पर करती है? ये शिक्षक पर करती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनुपस्थिति किसके द्वारा रोकी जा सकती है? तो अनुपस्थिति किसके द्वारा रोकी जा सकती है? तो अनुपस्थिति रोकी जा सकती है अभिभावकों या माता पिता से संपर्क करके। किसके द्वारा? अभिभावकों या माता पिता से संपर्क करके रोकी जा सकती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गणित की प्रकृति कैसी होती है? तो गणित की प्रकृति कैसी होती है? तो गणित की प्रकृति होती है, ये होती है कैसी? ये होती है तार्किक होती है। कैसी होती है? ये तार्किक होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 20वीं सदी के स्वशिक्षित भारतीय गणितीय प्रतिभावान व्यक्ति कौन थे? तो 20वीं सदी के स्वशिक्षित भारतीय गणितीय प्रतिभावान व्यक्ति कौन थे? तो ये कौन थे? तो ये थे
श्रीनिवास रामानुजन कौन थे? ये श्रीनिवास रामानुजन थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2020 के अनुसार विद्यालयों में गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य क्या है? तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2020 के अनुसार विद्यालयों में गणित शिक्षा का संकीर्ण उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य क्या हो जाएगा? तो इसका उद्देश्य हो जाएगा संख्यात्मक कौशल का विकास। क्या है? संख्यात्मक कौशल का विकास है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2020 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर संख्याओं और उन पर संक्रियाओं मात्राओं का मापन आदि का शिक्षण किस उद्देश्य को पूरा करता है? तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2020 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर संख्याओं और उन पर संक्रियाओं मात्राओं का मापन आदि का शिक्षण किस उद्देश्य को पूरा करता है? तो ये पूरा करता है कौन से उद्देश्य को? तो ये पूरा करता है मैथ शिक्षण के संकीर्ण उद्देश्य को पूरा करता है। क्या करता है? मैथ शिक्षण के संकीर्ण उद्देश्य को पूरा करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2020 में उल्लिखित गणित की लंबी आकृति का क्या संकेत करती है? तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2020 में उल्लिखित गणित की लंबी आकृति क्या संकेत करती है? तो ये संकेत करती है एक संकल्पना पर दूसरी संकल्पना बनाना। क्या करती है? एक संकल्पना पर दूसरी संकल्पना बनाना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2020 किस पर बल देती है? तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2020 किस पर बल देती है? तो ये बल देती है किस पर? तो ये देती है गणित में सफलता प्रत्येक बच्चों के लिए आवश्यक है। किस पर? गणित में सफलता बच्चों के लिए आवश्यक है। यदि आप लोगों को मैथ पैडागोजी के क्वेश्चन और चाहिए तो कमेंट करके बताइए, तो हम क्लासेस और लेके आएँ। यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।